ऐसे मरने को मरे दिन में 100 बार, मरिए तो मर जाइए छूट पड़े जंजार। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पायो पूर्ण परमानंद। चंपा का काले का नवो भवने ढाका, सुदामा खारूप अंतरे जहाँ सुदामा खारूप अंतरे जे हेरे कहारे कहारे आपने पासरे जहाँ व्याप्त चरा चोरे। चंपा का काले का नव भवने ढाका, सुदामा खारूप अंतरे निवास निष्कंप दीपेर मतन, योगे गणे ध्याने करे दर्शन, किपेर मतन हैना निरूपण निज बोध आत्तारे। हिंदी में सुनो, उर्दू में सुनो, बंगला में सुनो, ई भक्ति को सुनो, जिसे पिंड को तोड़ करके ब्रह्मांड में चले जाओगे और ब्रह्म का दर्शन करके ब्रह्म हो जाओगे। निवास निष्कंप दीपेर मतन, निवास निष्कंप हो, दिया जला दो जैसे देखते हो प्रेम और ऊपर में, उसी तरह से नाम का तेल सूरज की बाती ब्रह्म अगन उद्गारू रे, अपने घट देना बारू रे। जगमग जोत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे, झूठे जान जगत की आशा बारंबार विचारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु आपन काज संभारू रे। निवास निष्कंप दीपेर मतन, देखे रखो योगी गणे, योगी किसको कहा था? जो दोनों दृष्टि की धार को गुरु जुक्ति से जोड़ता है। ऐ तकी तकते रहो मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो बच्चा है तू जलवा दिया। होगा फसल दरगाह तक खौफो खतर की जान नहीं, सीधे चला जाना वहाँ मुर्शद ने ये फतवा दिया। पहुंचे हुए गुरु ने आज्ञा दी, अंदर में ब्रह्म ज्योति हो जाएगा, ब्रह्म प्रकाश हो जाएगा। लेकिन मेरी बात सुनो, वह है कैसा? तो किशोर मोतम भैना निरूपण निजबोध आता है, ये आत्मज्ञान है। जो आत्मज्ञानी होते हैं अंदर में प्रकाश देखते हैं, अंदर में शब्द सुनते हैं। सातम सम मैं जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपनों ने देखे पर दोषा, नमम सरल सबसे छल हीना, मम भरोसे हर्षण देना, नव एक जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, तो अच्छे प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगत चित्तोरे। गुरु महाराज मनिहारी में थे, पाठ हुआ था, हमारे बहुत वक्ता लोग बोल रहे थे। गुरु महाराज ने कहा उठा हमको, निकलो मंच पर। जैसे मंच पर गुरु महाराज आएगा मत हमको, जैसे माइक लिए तुरंत बोलने लग गए कि भगवान ने क्या कहा? नवमः एक जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, तो अच्छे प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दिल तोरे। जो भगवान राम करे सारे भक्ति में जो पूर्ण थी, वो करे अधम से अधम अधमति नारी। गुरु महाराज के आंख से आंसू गिर जाते थे। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, जो विनम्रता संतों में है, भक्तों में है, हम लोगों में आ जाए तो हम लोगों का भी उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसीलिए भक्तों को विनम्र होना चाहिए, नदन संधान करना चाहिए। सातम कम महिमय जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा, संत भगवान से जैसे होते। ये भक्ति है, जहाँ भक्ति होगी वहाँ भक्त होगा, और जहाँ भक्त होगा वहाँ भगवान होगा। आप लोग सारे भक्त हो, इस भक्ति को सुनो, प्रथम भक्ति से लेकर के नौवीं भक्ति तक। नमम सरल सबसे छलहीना, जितने हम बाबा की कैटेगरी के लोग हैं कहते गुरु महाराज हमारे हैं, लेकिन आप लोग जितना बाबू लोग हो, आप लोग कहते गुरु महाराज हमारे हैं। माई लोग देख रहे हो सब करिए, ये लोग कहते गुरु महाराज हमारा है। फैसला करो गुरु महाराज हमारा है कि तुम्हारा है कि उसका है, फैसला करो देखने करो। बाबा जी सब कहता गुरु महाराज हमारा है, जितना बाबू लोग है कहते गुरु महाराज हमारा है। अब माए लोग बहन लोग कहते गुरु महाराज हमारा, फैसला करोगे ना कि गुरु महाराज किसका है। नमम सरल सबसे छलहीना, मम भरोसे हर्ष न देना। जो छल युक्त नहीं रहता, जिसमें हृदय में पाखंड और अहंकार तजे, निष्कपट हो और दीन हो, ऐसा बन जा, गुरु महाराज उसी का हो जाएगा। इसीलिए तज योग पाव दे हरिपद लीन भयगा नहीं फिरे। यह है, ये क्या क्या है? वार मत हो बरो चित्ता से बरु तेल, बिनु हरि भजन में भक्त करिए, यह सिद्धांत पे। जो ये भक्ति करता है असुर से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से चेतन में, और तब चैतन्य चैतन जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वहाँ जाकर के भक्ति भक्त भगवान एक हो जाता है।
ज्ञाता ज्ञे ज्ञान एक हो जाता है, ध्याता ध्येय ध्यान एक हो जाता है, वो लौट करके संसार में नहीं आता है। इसी के लिए संतों ने भक्ति का प्रचार किया। गुरु महाराज जी ने कहा कि सांस हमारा सत्संग है, अगर सांस रुक जाए तो लोग रहेगा। गुरु महाराज जी जीवन भर इस ज्ञान का प्रचार किए कि भक्तों को झूठ से बचते रहना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। जो इन पांचों महापापों से अपने को बचा कर रखेगा, अंदर साधना में आगे बढ़ेगा, उसका कल्याण होगा, जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भक्तों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और जिन्होंने यह यज्ञ किया है, मेरी बात सुनिए। गुरु महाराज जी ने मनिहारी के अंतिम ध्यानाभ्यास के अंत में आशीर्वाद दिया था कि सत्संग में जितना खर्चा होता है, साधु सेवा में जो खर्चा करता है, 10 गुना इसी जन्म में मिलता है और आध्यात्मिक उन्नति अलग होती है। इसीलिए साधु सेवा सत्संग में हाथ खोल के खर्चा करो। यदि गुरु मार्ग पर विश्वास है, इसी जन्म में 10 गुना मिलेगा और आध्यात्मिक उन्नति होगी। शरीर यही काम के लिए मिला है। अगर ठीक ठीक पूछो तो शरीर इसी काम के लिए मिला है, इसी में शरीर की सार्थकता है। और मेरी बात सुनो कि मन की पवित्रता इसी में होती है। अगर सत्संग में आओगे तो मन पवित्र होगा, तन की सार्थकता होगी, धन की कमी नहीं रहेगी। ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है। मैं आप तमाम लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जो आशीर्वाद आप मनिहारी में दिए थे, हमारे सारे भक्तों का आशीर्वाद दे दिए कि सारे भक्तों का परम कल्याण हो जाए। अंत में एक भजन गायक से सुनिए मस्ती से। अरे कितना काम करते, भिजवे कितवन करते हैं। ये आराम से थोड़ा एक भजन सुन लीजिए, आरती हो जाएगी, यज्ञ संपन्न हो जाएगा। आप सभी को धन्यवाद, कराने वाले को धन्यवाद, जितने हमारे साथ साधक लोग हैं सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों का कल्याण हो, भलाई हो, भलाई हो। श्री सद्गुरु।